गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। ये वीडियो केवल वही देखे जिसको ज़रूरत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर के परिचय से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो हॉस्टल वार्डन, पटवारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है। देखिए, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को उसके कार्य के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। तो पहले क्या होगा, पहले हम लोग के पास है ना डाटा रहेगा। ठीक है, डाटा को हम लोग डालेंगे, ठीक है, कंप्यूटर सीपीयू में। तो वहाँ पर क्या होगा, वो है ना प्रोसेस होगा। ठीक है, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद हम लोग को सूचना के रूप में दिखेगा, है ना, इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखेगा। ओके, और उसके बाद जहां हम इन्फॉर्मेशन दिखा और कंट्रोल एस दबाए सेव किए, तो वो मेमोरी में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, चलिए, वही है, देखिएगा, यही है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को दो तरीके से समझिए। देखिएगा, डाटा होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन के रूप में वो दिखेगा, और दिखने के बाद है ना सूचना के रूप में प्राप्त होगा, और उसके बाद मेमोरी में वो सेव होगा। ओके, तो यही है, वही है। देख लीजिए, कंप्यूटर की भाषा में है ना इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर मेमोरी अपलोड। ओके, तो यही है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। यदि कंप्यूटर में दिखने वाला डेट और टाइम गलत हो तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो ये पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कंट्रोल पैनल का हम लोग उपयोग करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है, याद रखना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद जो एक वीडियो अपलोड होगा प्रैक्टिकल वाला, उसको भी आप देख लीजिएगा कि कंप्यूटर में डेट टाइम बदलने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज डेट टाइम सेटिंग में यहाँ पर जाकर हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर है ना ऑल करेंगे। ऑल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, देखिए डेट टाइम है ना, यहाँ पर डेट टाइम है ना, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज डेट सेटिंग, ठीक है, डेट टाइम, तो यहाँ से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, वही चीज़ को बोला गया है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर विंडो में है ना, विंडो में सभी ओपन प्रोग्राम्स फाइल को एक साथ मिनिमाइज किया जा सकता है? तो किसका उपयोग कर ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सो हाइड डेस्कटॉप। ओके, तो याद रखना है, सो हाइड डेस्कटॉप से है ना जितने भी आपका प्रोग्राम्स फाइल्स खुला रहेगा उनको एक साथ मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे, देखिएगा। तो वही है, याद रखना है ना। तो इसका जो उपयोग है, विंडो में सभी प्रोग्राम्स फाइल को एक साथ मिनिमाइज किया जा सकता है सो हाइड के द्वारा। ठीक है, सो हाइड डेस्कटॉप के द्वारा। और इसके लिए टास्क बार के दाएं मतलब राइट कॉर्नर में दोस्तों शो डेस्कटॉप बटन, ठीक है, क्लिक करके किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और वही है, याद रखने की इससे प्रोग्राम्स और विंडो को बिना बंद किए डेस्कटॉप को एक्सेस किया जा सकता है। और डेस्कटॉप में दोस्तों है ना आकार फिर से इस पर क्लिक कर प्रोग्राम्स या फाइल को शो किया जा सकता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर फिर से आकर। तो समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल देखिएगा। सो हाइड डेस्कटॉप है ना, तो इसको देखिए, सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में राइट कॉर्नर में ये वाला है ना, देखेंगे यहाँ पर देख लीजिए शो डेस्कटॉप दिखा रहे हैं ना, इसको क्लिक करने के है ना, क्लिक करने से देखिए पूरा वो डेस्कटॉप में आ गया। अगर हम फिर से इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ जो प्रोग्राम चल रहा था है ना, जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चल रहा था, वो फिर से वापस यहाँ पर खुल गया। ठीक है, तो यही है, देख लीजिएगा, शो डेस्कटॉप है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम में है ना खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है। तो एक पंखा होता है, वो किससे जुड़ा होता है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है ना डी है, सीपीयू से जुड़ा होता है। ठीक है, जो पंखा होता है
वो किससे जुड़ा होता है, सीपीयू। ओके, सीपीयू है ना। और जो पंखा है वो मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, सीपीयू मदरबोर्ड, ठीक है। अगर सीपीयू नहीं रहेगा, मदरबोर्ड रहेगा तो मदरबोर्ड लगाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसको क्या बोलते हैं, कूलर फैन बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू फैन भी बोलते हैं, कूलर फैन भी बोलते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए कंप्यूटर का सुपरवाइज़र किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का सुपरवाइज़र आपका देखिएगा ऑप्शन, काफ़ी सरल प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कंप्यूटर का सुपरवाइज़र। क्यों कहते हैं देखिएगा, तो वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्रामों का समूह है। और देखिए कंप्यूटर सिस्टम और उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको जो है चलाने के लिए, है ना, इनको कार्यों के अनुसार चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मदद करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। और वही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कंप्यूटर चालू होने से मतलब बूटिंग होने से लेकर बंद होने तक, शट डाउन तक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो है ना, प्रैक्टिकल देखेंगे इसके बाद में। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ये है ना, निम्नलिखित है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंपनी का जो है देखिएगा, इतने सारे वर्जन है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी और माइक्रोसॉफ्ट 2000, ठीक है, एमएस है ना 2000, और विंडोज़ विस्टा, ध्यान दीजिएगा, विंडो एक्सपी, विंडोज़ है ना 2000, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, ठीक है, और 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, ध्यान दीजिएगा, ये सब विंडोज़ का है। ओके, माइक्रो, और उसके बाद आपका एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल आईओएस, ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स आपको पता ही है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ओएस एक्स उबंटू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और एमिगा है, ठीक है, ये भी देख लीजिए, वर्क बेंच है, अटारी स्टॉस, हाइकू, ओके, ये हाइकू, प्लान 9, सोलारिस, बीएचडी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बनना चाहिए, कंप्यूटर जीके से संबंधित है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक और डिजिटल इंडिया के वास्तुकार कौन थे, तो कौन थे, ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिए, राजीव गांधी। तो वही है, याद रखना कि 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसी वर्ष से कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की, ठीक है। चलिए देखिए कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लैटिन, ठीक है। अगर लैटिन नहीं होने की स्थिति में आप ग्रीक लगाइएगा, ग्रीक नहीं होने की स्थिति में ग्रीक और लैटिन दोनों नहीं है तो आप अंग्रेजी लगाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। तो याद रखना है कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है, याद रखना है, जिसे किससे लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है ना। किस शब्द पूछा जा सकता है, किस शब्द से लिया गया है, तो आंसर लगाइए, कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और इसका कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करने के लिए होता है, ठीक है, गिनने के लिए या योग करने के लिए होता है। और वही है कंप्यूटर शब्द का जो है अगर सटीक अर्थ पूछा तो याद रखना है गणना करने वाला उपकरण या यंत्र, ठीक है, यह है, ध्यान दीजिएगा, गणना करने वाला उपकरण या यंत्र। ओके, चलिए देखिए भारत में विकसित पहला कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था, तो कौन सा था, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ओके, याद रखना है आपको। देखिए कीबोर्ड में टैब बटन का उपयोग किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखेंगे ए सही है, ठीक है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, है ना। तो इसका प्रैक्टिकल देखिएगा, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ठीक है।